वेलकम बैक गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीख रहे हैं। मेरी वीडियो से भी सीख रहे हैं और बाकी सब दूसरे वीडियो से भी सीख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ यही मेरा गोल है अपने चैनल को, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत बढ़ाना, लेकिन उससे बड़ा गोल है कि आप लोगों तक अपनी बात को पहुँचाना, ताकि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे 10-12 साल में सीखी हैं वो उम्मीद करता हूँ मैं आप सबको वो बिल्कुल क्लियर एज ट्रांसपेरेंट आपको सब चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ, जो जो चीज़ें मैं सीखता आ रहा हूँ। बिफोर वी स्टार्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं ये चैनल मैंने अभी शुरू करा है, 3 महीने आई थिंक हुए हैं। बाकी इस चैनल को आप देख लेना, बहुत वीडियोस डाल रहा हूँ मैं, देख लेना, लाइक करना, शेयर सपोर्ट जो भी है कर देना भाई लोगों। और बाकी मैं इस वीडियो में आपसे थोड़ा ये जो मैं आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो में, वो मेन यूएस की जो संस्कृति है, यहाँ के लोगों की मैनर्स है, या जो मतलब जो एरोगेंसी है अमेरिकन्स की, या जो रूड लोग हैं, जो बात करने की तमीज़ नहीं है लोगों को, उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। क्योंकि अगेन मैंने यहाँ पे बहुत नौकरी करता आया हूँ मैं बहुत सालों से, तो मैं बहुत अच्छी तरह अमेरिकन्स को जानता हूँ। इवन मेरी वाइफ, पता भी होगा आपको अगर मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो, मेरी जो वाइफ है वो यहीं की, यूएस की ही है, उसका जन्म यहीं पे हुआ है, वो अंग्रेज है, ठीक है। उसे कॉकेजन बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना अपना एशियन बोलते हैं, जैसे रेस होती है जो जात टाइप होती है ना, जो मतलब जात भी नहीं कह सकता, जैसे हम बोलते हैं ना एशियन है, वो चाइनीज़ है, या जो भी बोलते हैं, ऐसे जो अंग्रेज होते हैं, जो यूएस के अंग्रेज होते हैं, उसे बोलते हैं कॉकेजन्स। तो कोकेजन मतलब देसी भाषा में बोले तो जो बिल्कुल अंग्रेज होता है, जो गोरा होता है, उसको कोकेजन बोलते हैं। उनकी उनकी जात कोकेजन होती है काफ़ी हद तक। तो मेरी वाइफ जो है वो कोकेजन है, तो ठीक है, उसका जन्म यहीं पे हुआ है, तो मतलब वो तो बिल्कुल ही अंग्रेज है, राइट। तो मुझे बहुत कुछ उससे सीखने को मिला, उसकी फैमिली से सीखने को मिला। तो उसका जो पूरा खानदान है, माँ बाप बहन भाई, वो सब उसके यूएस में ही रहते हैं, उसके दादा दादी, मतलब सब कुछ, मतलब पूरा खानदान उसका यहीं पे है। वो अच्छी बात भी मेरे लिए है, क्योंकि मतलब मुझे कभी वो अकेलापन महसूस नहीं हुआ उस मामले में ना, मैं उनके पास जाके थोड़ा बात कर सकता हूँ। लेकिन वहीं पे मुझे बहुत चीज़ें समझ आई कि यूएस में जो मैनर्स हैं, जो मतलब यहाँ का जो कल्चर है, वो कितना अलग है इंडिया से। मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल्स भी दूंगा इस वीडियो में, और मैं कोशिश करूंगा कि उसका नाम, मतलब अपने जो मेरा कैसे बोलूँ मैं हिंदी में, जो मेरा ससुर है, मैं ज़्यादा मतलब उसका नाम ना बोलूँ, क्योंकि उसको भी मैंने अपना यूट्यूब चैनल शेयर कर रखा है, अपनी सास को, ससुर को, उनको भी दे रखा है। तो ऑफ कोर्स उनको हिंदी तो नहीं आती, लेकिन इंग्लिश तो भाई अंग्रेज हैं वो, तो उनको तो इंग्लिश आती है। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं उनके बारे में बात बोलूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा हिंदी में बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा ना, ताकि अगर वो सुन भी लेंगे मेरी वीडियो को तो उनको समझ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मेरे टॉपिक से उनको पता लग जाएगा कि कुछ ना कुछ बोलेगा। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे लठ बजे बाद में जाके, तो उम्मीद करूंगा ना कि उनको नहीं पता लगे। तो बहुत बॉटम लाइन तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि यहाँ का कल्चर जो है वो जी बहुत ही अलग है। इससे मैं आपको ये ना इसलिए दिखा रहा था, इस वीडियो से रिलेटेड है जो मैं आपको टॉपिक अब मैं बात कर रहा हूँ ना, अमेरिका के इश्यूज़ कह लो, लेकिन मुझे ज़्यादा महसूस होती है ये चीज़ें क्योंकि मैं इंडिया से आया हूँ, ठीक है। मेरा जन्म वहीं पे हुआ है, मैं पढ़ा लिखा वहीं पे हूँ काफ़ी हद तक, और वहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें, मैनर्स, तमीज़, लोगों के पैर छूने हैं। मुझे बचपन से मेरे पापा मम्मी मुझे टोकते थे, कोई भी घर पे मेहमान आता है तो ठीक है, वो तो आप सबको पता ही है, नमस्ते बोलो अंकल को, आंटी को नमस्ते बोलो, पैर पकड़ो, चाचा चाची जो भी हैं, पैर पकड़ो। मतलब जो तमीज़ जो होती है हमारी इंडिया में, कल्चर में, संस्कृति में, वो हमें बचपन से सिखाते आए हैं, राइट। तो उस टाइम हम नहीं सोचते, जब बच्चे होते, जब तो हम नहीं समझते इस चीज़ को, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तब हमें समझ आती है चीज़ें कि नहीं, ये तमीज़ कितनी मतलब इम्पोर्टेंट है। हम कैसे रिस्पेक्ट देते हैं दूसरे बंदे को, कोई पराया बंदा भी होता है, कोई स्ट्रेंजर भी होता है, उससे भी बड़े तरीके से भाई या बहन करके बात करते हैं। इसे बोलते हैं मैनर्स। अच्छा, अगर आप यूएस में आओगे तो बिल्कुल दिमाग से ही निकाल दो कि इन लोगों के पास मैनर्स है, मतलब इनके पास तो भाई, इनकी मैनर्स तो बस गई घास चरने, इनके पास मैनर्स नहीं है। तो मैं थोड़ा बहुत कल्चर के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कि यूएस के अंदर बहुत डाइवर्सिटी है, ठीक है। डाइवर्सिटी बोले तो भाई यूएस में सबको आना चाहता है, सबको पता है अमेरिका में बड़ा पैसा है, बड़ी सारी नौकरियां हैं वहाँ के, फिल्मों में, टीवी में, अमेरिका हर कंट्री में लोग देखते आए हैं, ठीक है। तो बचपन से कोई ऐसा, मुझे मेरे ख्याल से कोई बंदा इस पृथ्वी पे नहीं होगा जिसको अमेरिका का नाम नहीं पता होगा। जिसको अमेरिका पता है उस सबको पता है कि भाई वहाँ पे पैसा है, वहाँ पे बड़ी कंट्री है, ये है वो है, मतलब सबको पता है, ठीक है। तो सब लोग चाहते हैं कि वो यूएस आना चाहते हैं। तो मतलब इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी रेस होती हैं, जो अलग अलग तरह की जात होती है। तो देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे जो वाइट है वो मतलब लगभग 40-50% वाइट है। बाकी हिस्पैनिक जो हो गया, जो ये मैक्सिकन्स होते हैं, जो ये स्पेनिश बोलते हैं, ये काले लोग हो गए इधर वाले, ये एशियन हो गए। तो जो एशिया इतना बड़ा है उसके बाद भी एशियंस बहुत सारे हैं यहाँ पे, अपने हांगकांग, चाइना वाइना, ये सारे को एशिया में आता है। बाय द वे, इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये सब अपना एशिया कंट्री में आता है, एशियन कंट्रीज। और दूसरी जात भी होगी, ये मल्टी ट्रैक, क्या है ये,
मल्टी रेशियल भी होगी, पता नहीं कौन सी है ये, मतलब देख सकते हो आप, मतलब बॉटम लाइन, यहाँ बहुत तरह की रेस है, ठीक है। इंडिया में तो चलो मोस्टली इंडियंस हैं, बहुत ही मतलब गिने चुने ही होते हैं, कोई अंग्रेज बाहर से आके रह रहा है, या चाइनीज़ है, जैपनीज़ है, बहुत ही गिने चुने होते हैं। मतलब इंडिया में मेजोरिटी जो है, मेरे ख्याल से, मैंने आगे अगेन चेक नहीं करा, मेरे ख्याल से इंडिया में मतलब 10% या 5% होंगे दूसरी कंट्रीज़ के लोग, लेकिन मेन तो 90-95% तो अपने देसी लोकल लोग ही भरे पड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत लोग दूसरी कंट्री से आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो जो एक संस्कृति होती है, जो तमीज़ होती है, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है। कोई आपको नमस्ते नहीं कर रहा है, ठीक है, वो तो चलो अपना कल्चर हो गया हमारा इंडिया का, नमस्ते वमस्ते करना, लेकिन जो तमीज़ से बात करना होता है, यहाँ पे वो चीज़ बात नहीं करते। अच्छा, ये बात मुझे और भी ज़्यादा क्यों समझ आ रही है, क्योंकि जब से मेरी बेटी का जन्म हुआ है ना, तो मैं वही चीज़ अपनी बेटी में देख रहा हूँ कि हाँ भाई, यहाँ के लोग मतलब नहीं सीखते। मैं उसको फिर भी सिखाता हूँ हेलो हाय करना, तो वो फिर भी बोलती है हेलो हाय करना। लेकिन जब दूसरे जो बच्चों को मैं देखता हूँ, उसके दोस्त हैं या कोई हमारे घर पे आ रहे हैं, मेरी बेटी के दोस्त हैं, तो मतलब उसमें वो तमीज़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके उसके माँ बाप अंग्रेज हैं, बिल्कुल ठीक है। अंग्रेज के बच्चे घर में आएंगे, वो हेलो भी नहीं तुमको बोलेंगे। मतलब सोचो, मेरे घर में आ रहे हैं, मैं बैठा हुआ हूँ सोफ़ा पे या रसोई में हूँ या मैं डाइनिंग टेबल बैठा हूँ, मेरे घर में आ रहे हैं, मुझे ही हेलो नहीं बोलते। अच्छा, मुझे देखते भी नहीं है सोचो मुझे कैसा लगेगा, कोई मेरे घर में आ रहा है, मुझे ही हेलो नहीं बोलता, ठीक है। ये तो चलो बच्चों की बात होगी। अब मैं आपको थोड़ा बहुत अपने सास ससुर के बारे में बताता हूँ। अब तो मुझे भाई यहाँ का माहौल के बारे में पता लग गया, तो मुझे इतना ऑफेंसिव नहीं लगता, इतना मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है लोग मतलब यहाँ का माहौल कैसा है, ठीक है। पहले पहले क्या हुआ था, जब मैं नया नया यूएस में आया था, जब मैं पहली पहली बार उनके घर गया था, अपने सास ससुर के घर, राइट, अपनी वाइफ के साथ गया था, तो मुझे ये एक मन में होता है ना कि मैं जाऊंगा, उनको नमस्ते बोलूंगा या हेलो बोलूंगा, या उनके पैर पकड़ूंगा या उनको तमीज़ से बात करूंगा, ठीक है। मेरे मन में तो मैं तो बहुत महीनों से सोचता आ रहा था कि मैं पहली बार जाऊंगा तो मैं नर्वस भी होऊंगा, उनसे जितना अच्छी तरह पेश आऊँ उतना अच्छा पेश आने, तो कि उनको प्राउड हो कि यहाँ पे मेरी बेटी का जो शादी हुई है वो इसके साथ हुई है, मतलब ऐसा उसको लगे, राइट। मेरे मन में इतना कुछ था। अच्छा, मैं उनके घर गया, हेलो हाय तक तो ठीक है, उसके बाद वो उसका जो, अगर मैं हिंदी में बोलूँगा, कोशिश करूँगा ताकि अगर वो सुने तो उसको ना पता लगे, उसका जो पापा था वो अपने आराम से सोफ़ा पे लेटा हुआ है, टीवी देख रहा है, मतलब मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। सोचो, पहली बार मुझसे मिला है, मुझसे बात भी नहीं कर रहा। तो मुझे लग रहा है यार, क्या फंडा क्या है, मुझसे बात ही नहीं कर रहा, बस थोड़ी देर हेलो हाय करके अपने ठीक है टीवी टावी देख रहा है। फिर मुझसे कह रहा है कि प्रिंस, रसोई में खाना पड़ा है, अगर तुम्हें खाना है तो जाके ले आओ। मुझे लग रहा है यार, कोई मेरे सामने कोई प्लेट में लाके रखेगा या कोई मुझे परोसेगा या कुछ पानी वानी देगा, या मतलब है रिस्पेक्ट देगा, नहीं। मतलब उसके उसकी नज़र में ये बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है कि भाई प्रिंस, खाना तैयार हो गया है, अपने तुम बाथरूम रसोई में जाओ, रसोई में जाके तुम अपना खाना वाना ले आओ, प्लेट में डाल के ले आओ। तो मुझे बड़ा वो लगा था, मैंने कहा कमाल है, बंदे में कोई कोई तो दिमाग ही नहीं है, मतलब मैं मेहमान हूँ यहाँ पे और तुम मुझे ही बोल रहा है कि रसोई में जाके खाना लिया, ठीक है। पानी वानी भी मुझे नहीं दिया था, मुझे पानी पूछ लिया था कि पानी पियोगे प्रिंस, पानी पानी ले लेना, पानी ले आओ, मतलब। तो वो तो मेरी वाइफ ने लाके मुझे दे दिया था पानी वानी। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि यहाँ पे इतना वो है। फिर थोड़ी देर वो बैठा सोफ़ा पे, बात भी नहीं मुझसे कर रहा, टीवी देख रहा है अपने आराम से। और काफ़ी बार जब मैं दोबारा जाता था तो उसको नींद आ रही है या सोफ़ा पे ही सो गया वो, ठीक है। और कभी ऊपर चला गया वो, अपने कह रहा है मुझे नींद आ रही है, मैं बाद में आऊँगा, या ये है वो। अरे तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आया है भाई, तुम्हारा कोई है ना, सन इन लॉ आया है, अपने जाके उसे बात कर लो, उससे बैठो बात करो, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं। अच्छा, उसकी बहनें, मेरी वाइफ की जो बहनें हैं, वो घर के अंदर आ रही है, किसी का मन करा मुझे देख के उसने हेलो बोल दिया तो बोल दिया, और दूसरी ने वो हेलो भी नहीं बोला, वो अपने अंदर आ रही है, मुझे मुझे तो इग्नोर ही कर रहे हैं। मतलब जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में अब किसी से हमारा बात करने का मन नहीं है, ठीक है, या लड़ाई होगी या मुझे पसंद नहीं है वो बंदा, तो हम उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। इग्नोर बोले तो उसको अनदेखा कर देते हैं, मतलब अनदेखा कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ये कल्चर है, यहाँ पे ये लोग परवाह ही नहीं करते। ये चीज़ें मुझे बड़ी ऑफेंसिव लगती है, मुझे आज भी लगती है भाई, ये तो हमारे ब्लड के अंदर है भाई, हम बड़े हुए हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। हमने बहुत यहाँ की संस्कृति सीखी है, इंडिया की हमने बहुत तमीज़ सीखी है, कैसे किसी से बात करनी है, चाहे अंदर से बात करने का मन भी ना हो, ठीक है, फिर भी आप लोग उसको हंस के हेलो करोगे या गले लगाओगे। अच्छा, गले लगाना तो बहुत दूर है, यहाँ पे गले लगाने को तो यहाँ गे समझते हैं, बताओ। मतलब दो अगर मेल मेल मर्द मर्द लोग अगर, या दो मतलब बालक कोई भी गले लगा रहा है आपस में, उसको ये गे समझते हैं। बताओ ये कहाँ की भाई तुम्हारी खोपड़ी है। तो स्टार्टिंग में मेरी आदत सबसे मतलब हैंड शेक करने की, हाथ मिलाने की या गले लगाने की आदत थी जब मैं इंडिया से यहाँ आया था। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला यहाँ लोग सोचते हैं कि तुम गे हो। मैंने कहा कमाल है, यहाँ की तो आदत ही बड़ी है, यहाँ के तो लोगों की सोच ही बिल्कुल अलग है, यहाँ लोग गे सोचते हैं।
तो मतलब वो चीज़ें थी यहाँ पे। तो मतलब इसकी बहनें, बैक टू द सेम टॉपिक, इसकी बहनें कई बार आती थी ना घर में, मतलब मैं इसके माँ बाप के घर में बैठा हूँ राइट, तो इसकी बहनें कई बार आती थी, या उनके उनके बच्चे हैं, वो आ रहे हैं, मतलब मुझे देख भी रहे हैं, अच्छा मुझे देख के उधर मुंह कर लेंगे, या अपने आ रहे हैं बस ठीक है, कभी मन करा तो उन्होंने हेलो बोल दिया, या मैंने हेलो बोला तो उन्होंने जवाब दे दिया। तो मुझे लगता था यार कमाल है यार, ये यहाँ के लोगों को मतलब बात करने की तमीज़ ही नहीं है, या कोई कोई इंट्रोड्यूस तो करना चाहिए ना थोड़ा बहुत, तो हेलो हाय तो होनी चाहिए, कुछ भी नहीं। तो मुझे बड़ा ऑफेंसिव लगता है। चलो वो भी कुछ हद तक आप एक्सेप्ट कर सकते हो क्योंकि आप किसी के घर में बैठे हो, ठीक है। आधी बार क्या होता है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, मेरी वाइफ ने मतलब अपनी फैमिली को इनवाइट कर लिया, या उसकी बहनें आ रही है हमारे घर में हैं, मैं बैठा हूँ सोफ़ा के ऊपर, बता हम मेरे घर में आ रहे हैं, मुझे ही नहीं हेलो करते। और हद कर दी, मुझे इतना बुरा लगता है, मुझे आज भी ना, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं देखता हूँ अरे कुछ तो मैनर्स रख लो भाई, चलो इंडिया को भी मत वो करो, मैं ये भी नहीं कह रहा मुझे नमस्ते बोलो या और तुम सर पे चढ़ाओ, मैं वो भी नहीं कहता, लेकिन एटलीस्ट मेरे को देख के हेलो तो बोल दो भाई, एक स्माइल तो करके हेलो तो बोल सकते हो। मतलब ये लोग वो भी नहीं करते। अच्छा दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो पैर पकड़, मतलब सॉरी पैर नहीं, यहाँ पे जो शूज़ पहनते हैं, ठीक है, अपने इंडिया में कल्चर होता है ये, अगेन ये मैं तो हिंदू हूँ बाय द वे, मेरा तो जन्म भी इंडिया में ही हुआ है, हिंदू हूँ मैं तो हम क्या करते हैं, हम घर में चप्पल जूते नहीं पहनते, ठीक है। अच्छा चप्पल जूते हम बाहर छोड़ते हैं, घर के बाहर, मंदिर, देखो ऐसा ही मंदिर होता है, यही हमारे बचपन से हमारे खून में यही सोच है, क्योंकि हमारा जो घर होता है हम उसको मंदिर की तरह मतलब ट्रीट करते हैं राइट। हम चप्पल जूते होते हैं वो घर के बाहर छोड़ते हैं। अच्छा यहाँ पे वो कल्चर नहीं है। इंडिया का मुझे नहीं पता, चर्च में तो मैं देखो बहुत कम जाता हूँ, मैं तो जाता नहीं चर्च में, इंडिया में भी नहीं गया मैं, यहाँ भी ऐसा ही जाता हूँ। आई थिंक इंडिया में भी वही है, आप चर्च में जूते चप्पल पहन सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में डाल के बताना, मुझे पक्का मुझे पता नहीं कि इंडिया में आप चर्च में जाओ तो जूते चप्पल पहन सकते नहीं पहन सकते। मंदिर में तो ऑफ कोर्स अलाउड ही नहीं है, मतलब भूल जाओ। गुरुद्वारे में मुझे पता आपको बाहर ही छोड़ के जाने जूते चप्पल। चर्च का मुझे कुछ पता नहीं, यहाँ पे चप्पल जूते सब अलाउड है। मुझे वो भी बड़ा अजीब लगता है जब मैं चर्च में कभी जाता हूँ ना, वहाँ पे चप्पल पहन के या जूते पहन के आप अंदर जा रहे हो, बैठ रहे हो उनकी कुर्सियों पे, अरे भाई बाहर सामने भगवान है, तुम हैं चप्पल जूते पहन रखे। तो एनीवे घर में क्या होता है, यहाँ पे सब लोग जूते चप्पल पहन के आते हैं, और यहाँ पे घरों में कारपेट्स होते हैं, हर जगह पे कारपेट्स होते हैं, मतलब बहुत मतलब आरामदायक होते हैं वो। लेकिन अरे घर में तुम पहली बात तो मुझे कोई चप्पल पहन के घर में आता है मुझे बड़ा बुरा लगता है, और यहाँ के कल्चर में है भाई, यहाँ तो ये लोग चप्पल जूते पहन के ही आते हैं चौड़े होके घर के अंदर, चाहे कितने बड़े बड़े जूते पहन रखे होंगे। बाहर बिल्कुल बताओ, वही तुम बाहर घूम रहे हो चप्पल जूते पहन कर, वही तुम घर के अंदर कारपेट के ऊपर चलते आ रहे हो, वही सीढ़ियों में चढ़ रहे हो, वही ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो। तो मुझे इतना बुरा लगता था स्टार्टिंग में। अब मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि एक तो इसकी फैमिली है भाई, बहनें हैं, माँ बाप है, इवन दादा दादी है राइट। अब तुम दादा को थोड़ा ना बोलो कि दादा के अपने जूते उतार के अंदर आ। अब भाई अगेन मेरी तो मैनर्स हिट करती है ना वहाँ पे, मेरी मेरी मेरे को नहीं सिखाया मेरे माँ बाप ने कभी कि भाई दादा दादी को तुम बोलो कि भाई ऐसे करना है। भाई वो बड़े लोग हैं हमसे, हम नहीं बोल सकते, हमारी हमारी वो नहीं है, मतलब हम नहीं बोल सकते वो बातें। तो मुझे बड़ा बड़ा ऑफेंसिव लगता था स्टार्टिंग में, मुझे अब भी लगता है, सच बता रहा हूँ। मेरे घर में कोई भी आता है जूते चप्पल पहन के अंदर घुसड़ता है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो मैंने तो इवन दरवाजे के ऊपर लिख रखा है कि नो शूज़ अलाउड इनसाइड। सच बता रहा हूँ, मैंने अब भी जैसे बात कर रहा हूँ मैंने गेट के ऊपर लिख रखा है, क्योंकि बहुत यहाँ के जो लोग होते हैं वो नहीं सोचते इस बात को। वो इवन मेरे घर में नहीं, वो अपने घर में भी जूते पहन के आते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं कल्चर की। यहाँ के कल्चर में ही यह चीज़ है। अब मैं इवन इसके माँ बाप के घर में भी जाता हूँ ना, इसका जो पापा आता है, फादर आता है, कभी कभी वो जूते पहन के आ रहा है अपने घर के अंदर ही। अगेन मैं ये नहीं कह रहा मेरे घर में ही ऐसा कुछ है, वो यहाँ का कल्चर है, अपने घर में ही जूते पहन के आ रहा है, कारपेट है, कारपेट के ऊपर चल रहा है, फिर जूते पहन के सोफ़ा के ऊपर लेटा हुआ। अरे सोफ़ा के ऊपर तो ताऊ उतार दे अपने जूते भाई, मतलब ये लोग सोचते ही नहीं हैं। तो मैंने इवन अपने गेट के ऊपर लिख दिया, और सारे इसकी फैमिली को पता है कि भाई प्रिंस नहीं पसंद करता कोई जूते पहन के आए। अच्छा आधी बार ये भूल जाते हैं, अपने आ रहे हैं, अगेन हेलो भी नहीं बोल रहे। सोचो मेरे घर में आ रहे हैं, मुझे ही हेलो नहीं बोल रहे, मुझे देख भी नहीं रहे, मुझे तो इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, सीधा मेरी वाइफ के पास जा रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, हेलो कर रहे हैं। अरे भूत नहीं कि मेरे घर में आ रहे हैं, मुझे बात तो कर ले मुझसे थोड़ा बहुत। तो मैं ये भी नहीं कर रहा ज़्यादा बात कर, थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए हेलो आए तो होनी चाहिए भाई, वो भी नहीं। और ऊपर से जूते पहन के आते हैं, बताओ फिर मेरी क्या हिम्मत बनेगी कि मैं इनसे बोलूँ कि अपने जूते उतार के बाहर बाहर रख के आ जूते। समझ रहे हो, मतलब ये सिचुएशन आती है कल्चर की वजह से, क्योंकि यहाँ के लोगों को मैनर्स ही नहीं है। अच्छा इसलिए यहाँ पे पता क्या है, जैसे इंडिया में कोई बुजुर्ग आदमी है राइट,
तो हरियाणा साइड तुम ताऊ ताऊ करके बात करते हैं, नहीं तो फिर भी अंकल जी या दादा बाबा जो भी है हम करके उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। बस में, ट्रेन में सीट भी होती है, हम सीट भी ऑफर करते हैं, राइट। हमें कोई मिल जाता है तो हम उसको हेल्प भी ऑफर करते हैं। यूएस में बिल्कुल भूल जाओ। यहाँ पे कोई इनको लोगों को तमीज़ नहीं है। यहाँ पे बड़ा हो छोटा हो एक ही तरह यहाँ ट्रीट करते हैं, कोई इन लोगों में मैनर्स नहीं है। मुझे आज भी बड़ा बुरा लगता है इन चीज़ों को देखते हुए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं इन चीज़ों को नहीं बदल सकता, राइट। यहाँ पे बहुत बुरा है, यहाँ पे इन रेस को देखते हुए ये अलग अलग। अब मैं आपको एक और स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ अपने सास ससुर के बारे में ही। मैं क्या उनकी बुराई कर रहा हूँ, बुराई मतलब मैं, देखो मेरे को इंटेंशंस नहीं है किसी की बुराई करना, लेकिन मैं सिर्फ आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इतने सालों में। एक बार क्या हुआ था, हमारे पास पहले एक कार थी, ठीक है। अब तो हमारे पास दो गाड़ियाँ हैं, लेकिन जब मैं नया नया यूएस में आया था तो हमारे पास एक ही गाड़ी थी, हम एक ही गाड़ी को यूज़ करते थे, राइट। तो वो एक गाड़ी ख़राब हो गई थी, उसकी कुछ बेल्ट वेल्ट टूट गई थी। उस टाइम मैं गाड़ी को ठीक भी नहीं करना जानता था, तो मतलब मेरे से होती भी नहीं थी, ना मैंने कभी इतना करा था, तो मुझे नहीं आती थी। तो हम उसको मैकेनिक को जाके दिया थे उस गाड़ी को, तो हमें गाड़ी चाहिए थी। तो मेरे जो फादर, ओके मैं बोलूँगा नहीं, जो मेरा सास है, ससुर, सॉरी सास नहीं ससुर, जो मेरा ससुर है उसके पास है दो तीन गाड़ियाँ, ट्रक व्रक भी ले रहा है वो। तो हम उसके पास गए थे, तो उसको मैंने बोला था मतलब कि भाई ऐसे ऐसे नहीं, एक्चुअली मैंने अपनी वाइफ से बुलवाया था, मैंने नहीं बोला, मैंने अपनी वाइफ से बोला कि भाई तू इससे पूछ ले अगर हम इसकी गाड़ी दो एक दिन के लिए यूज़ कर लें तो। उनके पास एक से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो मतलब कोई ऐसा कोई लोड नहीं है, वो मतलब मैनेज कर सकते हैं बिना गाड़ी के भी। तो मेरी वाइफ ने उसको बोला होगा, तो मेरे ससुर ने उसको ये बोला कि गाड़ी तुम ले जाओ, लेकिन मेक श्योर तुम ट्रक को जो गाड़ी है वापस करना टैंक फुल करा के गाड़ी का। मतलब मुझे इतना शॉकिंग लगी थी ये बात, मतलब हद कर रखी है। मतलब ये भी नहीं कि चलो हम उससे कोई रोज़ रोज़ गाड़ी मांग रहे हैं, हर हफ्ते गाड़ी मांग रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ था कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी और हम सोच रहे थे कि इनसे गाड़ी ले लेते हैं, ठीक है। और ये बताओ हमको बोल रहा है कि तुम ले जाओ लेकिन गाड़ी की टैंकी जो है फुल करा के देना वापस, जब तुम वापस करोगे। मतलब आप समझ सकते हो किस लेवल की यहाँ की सोच है। अरे मैनर्स तो चलो एक तरफ है, लेकिन तुम्हारी ही तो बेटी मांग रही है भाई, कोई कोई पराया, कोई कोई बाहर का, कोई तुम्हारा कोई दोस्त या कोई तुम्हारा पड़ोसी थोड़ी ना तुमसे गाड़ी मांग रहा है। मतलब कितने का तेल है यहाँ, तो बहुत सस्ता पेट्रोल है, गैस है अगर $5-7 का कम होगा भी, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गया तो क्या हो गया। ये बात कोई बोलने की होती है बताओ, वो भी आपस अपनी 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 ही बेटी को। समझ रहे हो, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ के लोगों की मैनर्स क्या है। जब आप ये चीज़ें देखते हो ना, फिर आप इंडिया को बहुत याद करते हो कि यार इंडिया में तो ये लोग मतलब पड़ोसियों को भी नहीं बोलेंगे ये बात, ये तो मतलब बहुत आप लिच्चड़ बने वाली बात कर रहे हो, बहुत चीप वाली बात कर रहे हो। और बल्कि ये तो मेरा ससुर बोल रहा है ये बातें, सोचो। मेरे को नहीं बोला डायरेक्टली, उसने मेरी वाइफ को बोला, जो उन्हीं की बेटी है, अपनी बेटी को कह रहा है कि टैंकी फुल करा के देना उसकी पेट्रोल की। तो मतलब बड़ा मुझे अजीब लगा था। तो मतलब जब से ये ऐसी चीज़ें हुई ना, तब से हमने, तो सच बता रहा हूँ, हमारे घर के पास ही है, लेकिन मैं उनसे कुछ मांगता नहीं। कुछ मांगने की बारी आती है तो बिल्कुल ही भूल जाओ कि मतलब हम मांगते ही नहीं, और मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं करता वो आपको दे देंगे कुछ। तो अगर आप ये सोचो कि यहाँ पे फैमिली वाले या अंग्रेज लोग मतलब स्पेशली वो आपके कुछ काम आएंगे या कुछ हेल्प करेंगे, फॉरगेट अबाउट इट। यहाँ पे ये लोग बिल्कुल हेल्प नहीं करते, क्योंकि पहला वो खुद ही बिजी है अपनी लाइफ से, दूसरा यहाँ के कल्चर में है, वो खुद हेल्प मांगते भी नहीं है और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते। यहाँ का कल्चर ये है। तो वही अगर मैं दोबारा इसी बात को अलग अलग तरीके से बोलूँ, तो उन्होंने मुझसे भी आज तक कभी कुछ नहीं मांगा। सोचो मुझे 12 साल यूएस में हो गए, कोई भी काम होता है वो लोग चाहे खुद पैसे देके बाहर से करवा लेंगे, कोई छोटी मोटी हेल्प भी चाहिए वो, लेकिन मुझे कभी मैसेज नहीं करेंगे, फ़ोन नहीं करेंगे कि प्रिंस मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वो कभी नहीं बोलते इस बात को, कभी बोलते भी नहीं, पूछते भी नहीं, कुछ नहीं करते। तो वही मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि यार मैं बैठा हूँ, मुझसे एक मैसेज करके पूछ लो। वो मुझे मैसेज भी नहीं करते, फ़ोन भी नहीं करते, मुझसे कुछ नहीं पूछते उस बारे में। सेम उसकी बहनें वहनें, भाई भाई, सबका वही हिसाब है। कोई यहाँ के कल्चर में ही ये चीज़ें हैं तो वो नहीं करते। अब मैं थोड़ा बहुत हिस्ट्री में जाता हूँ, ठीक है। हिस्ट्री में इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आए कि ऐसा क्यों है। अगेन मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे यूएस में बहुत साल हो गए हैं, तो मैं यहाँ से मैं अगेन स्टडी कर रहा हूँ यूएस को, मैं पढ़ रहा हूँ बैठा बैठा कि यार ऐसा होता क्यों है यहाँ पे। इंडिया में देखो बहुत हम मैनर्स सीखते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, और मैं अपनी बेटी को भी सिखाता हूँ। उसका तो जन्म यहाँ यूएस में हुआ है, लेकिन ठीक है उसको मैं नमस्ते वमस्ते करना तो नहीं सिखा रहा, लेकिन फिर भी उसको नमस्ते वमस्ते पता है, हेलो हेलो सबको पता है। और मैं तो बोलता हूँ कि हाँ भाई तू सबको हेलो हेलो करा कर, कोई भी घर में आए उसको हेलो कर। तो और यहाँ के जो अंग्रेज लोग होते हैं वो तो बल्कि सिखाते हैं कि दूसरों से बात भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ की अलग यहाँ तो बोलते हैं बाकायदा कि स्ट्रेंजर्स से कभी बात ही नहीं करनी।
तुम्हारे घर में भी कोई स्ट्रेंजर आता है उससे बात ही नहीं करनी। यहाँ तो ये सिखाते हैं, माँ बाप सिखाते हैं, और ये लोग तो उसको बहुत पसंद करते हैं कि देखो मेरी बच्ची ने तो बात ही नहीं करती लोगों से। तो जब बचपन से ही तुम बात नहीं करते पराये लोगों से, स्ट्रेंजर से, तो जब बड़े होने पे फिर वो क्या होता है, उसमें बच्चे में हिचकिचाहट आ जाती है। फिर उसकी हिम्मत ही नहीं बन पाती, अंदर से हिम्मत नहीं होती कि वो किसी स्ट्रेंजर से जाके बात करे। अब इंडिया में तो मान लो इतनी आबादी है, हम कहीं भी रोड पर चल रहे हैं, हेल्प चाहिए है, हम तो खिड़की से नहीं खोली सीधा, हाँ भाई ये कहाँ पे पड़ेगा, वो कहाँ पे पड़ेगा। यहाँ के लोग नहीं मांगते हेल्प, बिल्कुल नहीं मांगते। तो एनीवे, थोड़ी सी बात करते हैं चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपने सुना भी होगा, यहाँ पे बच्चों को मारना अलाउड नहीं है। इवन मैं अपनी बेटी को नहीं मार सकता। वो ठीक है, माँ बाप मार लेते हैं घर में, थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है मेरे मायने में। बहुत लोग हो सकता है इसको गलत माने, लेकिन मेरे नज़रिए से मारना पीटना ज़रूरी भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा अब्यूज़ लेवल पे आप इतना मार रहे हो कि नील पड़ गया है ना, जो डंडे ले लेके मार रहे हो, मतलब वो नहीं कह रहा। छोटा मोट गलती बच्चे ने करी है, उसको मारना चाहिए। इट्स लाइक अ टीचिंग। प्रसाद बोलते हैं इंडिया में कि भाई बच्चों को जो ये जो होता है ना, उसको जो थप्पड़ भी मारा तो उसको प्रसाद के तौर पे लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे इन लोगों ने चाइल्ड अब्यूज़ बना रखा है उसको। अगर मैंने अपनी बेटी को मान लो मारा और उसने जाके स्कूल में बता दिया कि मेरे पापा ने मुझे मारा, तो पता मेरे को पकड़ के ले जाएंगे यहाँ से, या मेरी बेटी को ले जाएंगे मेरे घर से। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा लफड़ा है। तो यहाँ पे बचपन से ही जो अंग्रेज लोग हैं, अगर यहाँ का कल्चर है ये सारा कुछ, यहाँ पे बच्चों को मार नहीं सकते। अच्छा, मारते नहीं है तभी ये ऐसा होता है, तभी ये कल्चर बना हुआ है, क्योंकि लोग बच्चे बिगड़ जाते हैं। अच्छा, बच्चा कितनी भी बड़ी गलती करे, माँ बाप उसको नहीं मार सकते। सोचो, आप इसको बड़े लेवल पे सोचो, है बच्चे ने आपका आईफोन लेके तोड़ दिया, मोबाइल लेके तोड़ दिया गलती से, या जो भी है, ठीक है, लैपटॉप तोड़ दिया, टीवी तोड़ दिया, या बंदूक निकाल ली, या कुछ भी कर लिया, मतलब आप कुछ भी सोच लो, घर में ही पैसे की चोरी कर ली है, या झूठ बोलना शुरू कर दिया बचपन से ही, या कुछ भी आप उसको मान लो। अगर आप उसको मारोगे नहीं, एक उसको शिक्षा नहीं मिलेगी, उसको एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो वहीं पे बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो बहुत एरोगेंसी आ जाती है यहाँ पे यूएस में। अब देखो, आप ये देख सकते हो, बाकायदा मैंने तो रेडिट पे डाला था, ये देख सकते हो, अमेरिकन्स आर मोस्ट एरोगेंट पीपल। मतलब इतने ज़्यादा रूड होते हैं अमेरिकन पे, क्योंकि तमीज़ देखो, अगर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, तमीज़ यहाँ के लोगों में है नहीं, ठीक है, मैनर्स यहाँ के लोगों में है नहीं। उसके बाद यहाँ के लोग कभी समझते नहीं है कि भाई उन बच्चों को कभी कोई मारता नहीं है, माँ बाप को भी मारते नहीं, कभी कोई शिक्षा नहीं मिलती इन बच्चों को। तो वहाँ जाके यहाँ के लोग हो जाते हैं बहुत सारे एरोगेंट। बहुत एरोगेंसी होती है यहाँ के लोगों में, मतलब कहीं भी आप चले जाओ, मतलब लड़ने मरने को तैयार है यहाँ के लोग। मतलब ये नहीं कि एक स्माइल करके चलो यार बात को ख़त्म करो, वो नहीं है यहाँ के खून में। यहाँ के लोग तो अकड़ में पड़ बैठे हैं आप इसके यहाँ के। अच्छा, इससे मेरे को याद आया, मैं कुछ टाइम पहले कनाडा में गया था। तो कनाडा में जब मैंने लोगों से बात करी थी, तो वहाँ के लोगों का बात करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। मतलब मैं खुद हैरान था कि यार ये तो बहुत अलग है। किसी दुकान में अगर आप पूछ भी लोगे ना कुछ चीज़ें, मान लो यहाँ यहाँ यूएस में आप किसी दुकान में गए हो, आपने कुछ सामान लिए, या चार उससे क्वेश्चन पूछ लिए कितने की, भाई कम लगा लेगा इस चीज़ को या नहीं लगाएगा, या मुझे ये चीज़ चाहिए वो कहाँ पे पड़ी है, या कुछ भी, कोई कोई कुछ भी पूछ रहे हो आपकी, बाथरूम कहाँ पे है, या कुछ भी है, ठीक है, एक क्वेश्चन तक ठीक है कोई दे देगा जवाब। कई बार तो उसमें भी उनके मुंह फूल जाते हैं कि मुझसे पूछ भी क्यों लिया। मतलब यहाँ का ये माइंडसेट है, मैं सच बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल, मैं कोई गलत आपको बात नहीं बता रहा हूँ। यहाँ की दुकान में जाके अगर आपने एक बार पूछ भी ली ना इनसे, कुछ भी क्वेश्चन कर लिया, तो ये आपको ऐसे आंख से देखते हैं कि यार मेरे से पूछ भी क्यों रहा है, मुझे डिस्टर्ब भी क्यों कर दिया है। कई बार यहाँ पे क्या होता है, कोई मान लो कैशियर है जो चेकआउट कर रहा है किसी का सामान को, तो भी मुझे एक जल्दी से एक चीज़ पूछनी है, तो मैं खड़ा थोड़ा रहूँगा लाइन में, एक चीज़ मुझे पूछनी तो है सिर्फ। तो कई बार मैं पूछ लेता हूँ, तो मुझे ऐसे घूर के देखते हैं ये लोग कि मतलब मुझे इंटरप्ट क्यों कर दिया इसने। अरे मैंने पूछना ही तो है भाई, एक सवाल ही तो पूछ लिया, और जहाँ पे अपने दो सवाल पूछ लिए कि तो मतलब खून करने वाली बात हो जाती है यहाँ तो। और मतलब यहाँ पे ये कल्चर है यहाँ का, यहाँ लोग नहीं, यहाँ कहते हैं ना बड़ी एरोगेंसी है यहाँ पे। तो वही ना, जब मैं कनाडा में गया था तो मुझे नहीं पता कनाडा इतना अलग क्यों है, लेकिन कनाडा के लोग बहुत अच्छे थे। मतलब मैं खुद हैरान हो गया था, वहाँ पे लोग मतलब आपको हंस हंस के बात भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। और इंडिया में भी वही है, आप इंडिया में मतलब आप अच्छी तरह बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको रोकता नहीं है, कोई टोकता नहीं है। आप इवन भाई भाई करके आप कितनी बातें पूछ लो उस बंदे से, इवन लोग अपना फ़ोन नंबर भी देने को तैयार हो जाएंगे कि हाँ यार मेरा नंबर ले ले, कोई बात हो मुझे फ़ोन कर लेना, ये है वो है। यूएस में तो भाई बिल्कुल दिमाग से ही निकाल दो, यहाँ के लोग तो इतने एरोगेंट होते हैं, मतलब बहुत अकड़ भरी पड़ी है भाई यहाँ पे।
आई थिंक मैंने पता नहीं एक एग्जांपल एक और मैंने आपको पता नहीं आई थिंक नहीं बताया। एक बार क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले मेरी गाड़ी में कुछ काम करवाना था, जब नया नया मैं आया था, राइट। अब तो मैं खुद ही करता हूँ काफ़ी हद तक काम। जब मैं नया नया आया था ना, तो मैंने एक बार एक मैकेनिक को फ़ोन किया था पूछने के लिए कि कितना रेट लगेगा। तो पता नहीं गाड़ी में कुछ नीचे एग्जॉस्ट में कुछ प्रॉब्लम थी। तो मैंने उसको फ़ोन करा, अगर मैंने गूगल से नंबर निकाले 3-4, मैंने फ़ोन करा, अंग्रेज ने उठाया फ़ोन। मैंने उसको बोला कि भाई मुझे ऐसे ऐसे गाड़ी में ये काम करवाना है। बोला गाड़ी का मॉडल बताओ। मैंने गाड़ी का मॉडल बता दिया, किया स्पेक्ट्रा 2003 मॉडल। मॉडल बता दिया तो मुझे बोला $700, $700। मैं बोला अरे भाई सीधा $700। मैंने कहा इज़ इट पर आवर, मतलब तो आवर के हिसाब से ले रहा है, घंटे के हिसाब से ले रहा है, या मतलब क्या हिसाब है। मैंने कहा थोड़ा कम कर ले पैसे, 400 रुपये ले ले। है भाई नॉर्मल है यार, ये तो हम पूछ सकते हैं भाई, थोड़ा कम कर ले, भावबाजी कर रहा हूँ मैं तो अपने इंडियन स्टाइल में, मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा कम लगा ले। अच्छा मुझे क्या कह रहा है, कह रहा है अब मैं नहीं करता, कह रहा है आई वोंट डू इट। अरे हद कर दी भाई, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कम कर ले पैसे थोड़ा। कह रहा है नो नो आई वोंट डू इट। उसके बाद मेरा फ़ोन ही काट दिया। मैंने कहा कमाल है यार, बड़ा सनकी आदमी है ये। फिर मैंने काट के दोबारा फ़ोन करा, मतलब काट उसने दिया, फिर मैंने दोबारा फ़ोन करा। फिर मैंने उसको कहा कि भाई चलो ठीक है 700 नहीं, चलो 500 ले लो, ठीक है। कह रहा अब मैं करूँगा ही नहीं। फिर मेरा फ़ोन काट दिया। फिर मैंने मिलाया, मुझे कह रहा है डोंट कॉल मी, मुझे फ़ोन मत करो, अब मैं करूँगा ही नहीं। मैं उसको बोला चल 700 ही ले लेता हूँ, 700 ले ले कर ले। कह रहा अब मैं करूँगा ही नहीं, मुझे फ़ोन मत करना। सोचो तुम मैकेनिक को फ़ोन कर रहे हो एक हेल्प के लिए कि मैं पैसे ये काम मुझे करवाना है, मतलब मैंने सिर्फ उसे पूछ क्यों लिया, मैंने उसको ये क्यों बोल दिया कि $400 लगा ले। सोचो ये मैंने बोल के बहुत बड़ा पाप कर दिया। यहाँ पे ये लोगों की माइंडसेट है, मतलब मैं खुद इतना हैरान हो गया था कि यार कमाल है यार, हद कर रखी है। बताओ तुम एक इस बंदे से यही नहीं पूछ सकते कि थोड़ा कम कर ले, मतलब इससे तो चिढ़ गया, इतना तगड़ा चिढ़ गया मुझसे सिर्फ ये कहने पे कि थोड़े पैसे को कम कर ले। इतना चिढ़ रहा है कि अब ये बताओ मुझसे बात भी नहीं करना चाह रहा, मेरे फ़ोन को ही काट रही है। ये तो मैकेनिक है जो गाड़ियाँ ठीक करता है, इसकी अकड़ सोचो कितने खतरनाक अकड़ है इस बंदे की, जो बात भी नहीं कर रहा मुझसे। मैं इतना मतलब नाराज़ हुआ था, मैंने कहा कमाल है यार, भगवान बचाए इन लोगों से। तो मतलब मैंने बोल क्यों दिया कि थोड़े पैसे कम कर ले, समझ रहे हो। ये हाल है यहाँ के लोगों का। तो मतलब मुझे डर भी लगता है कई बार यहाँ पे मैं किसी मैकेनिक के पास जाऊँ ना, तो उनसे पूछना पड़ता है कि इज़ इट फ्लेक्सिबल, यू नो, आर यू फ्लेक्सिबल ऑन द प्राइस। मतलब उनसे पूछना पड़ता है कि थोड़ा कम ज़्यादा आप कर सकते हो, पहले उससे रिस्पेक्ट से पूछना पड़ता है यहाँ पे कि थोड़ा कम ज़्यादा आप कर सकते हो। अरे भाई कोई पागल है जो कहेगा कि हाँ मैं कम ज़्यादा कर लूँगा, हाँ मैं कर लूँगा, लेकिन यहाँ के लोग बोलते हैं, समझ रहे हो। यहाँ की बार्गेनिंग भी बहुत अलग अलग तरीके की है। यहाँ के पहले लोगों से पूछो कि आर यू फ्लेक्सिबल ऑन द रेट, क्योंकि यहाँ के बहुत लोग चिढ़ जाते हैं कि मुझसे कम करने की पूछी क्यों इन्होंने। तो अगर तुम बोलो कि येस आई एम फ्लेक्सिबल, फिर बोलेंगे कैन यू गो लाइक लिटिल लोअर, यू नो $5 $10 लोअर है। मतलब ये हाल है यहाँ पे, अगर तुम्हें ज़्यादा लोग बोलते हैं तो यहाँ के लोग ही चिढ़ जाते हैं। तो एनीवे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ के लोग इतने एरोगेंट हैं, यू नो। मेरी जो, अगेन मैं इंग्लिश में नहीं बोलूँगा, मेरी जो वो है भांजी है, समझ रहे हो, वो 13 साल की है, तो मैं नाम वाम नहीं लूँगा इतना। अच्छा वो घर में आती है, मतलब सच बता रहा हूँ मैं मतलब बस बस वो हेलो तो छोटा, वो तो मतलब मेरे घर में आके बैठ जाएगी, मुझसे ही नहीं, मतलब हमारे तो मैं उससे बात कर रही मतलब बहुत साल हो गए। सोचो ये कैसा माहौल है। आपको मैं थोड़ा क्लियर समझाना चाह रहा हूँ। मेरे घर में आती है या मैं उनके घर में जाता हूँ तो मैंने उससे बात करे महीनों सालों हो चुके हैं, मतलब मैं नहीं बोलता भाई, मैं क्यों बोलूँ। देखो हमारे हिसाब से मैं बड़ा हूँ, मेरे को नहीं उसको थोड़ा अप्रोच करना चाहिए। अच्छा यहाँ के हिसाब से ये परवाह नहीं करते कौन है बड़ा है छोटा कौन है, समझ रहे हो। यहाँ पे कई लोग तो बड़े लोग बोलते हैं छोटों को हेलो हाउ आर यू, या छोटे नहीं बोलते बड़े बोलते हैं उनको हेलो हाउ आर यू। तो मतलब मेरे दिमाग से मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं नहीं बोलता किसी को हेलो हाउ आर यू जब कोई बच्चा है तो, समझ रहे हो। तो वो इस चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मतलब वो घर में आएगी, पहली बार तो जूते पहन के आती है तो मैं उसको टोक देता हूँ, जूते पहन के आती है ना, स्पेशली बच्चों को तो मैं बिल्कुल टोक देता हूँ कि नहीं जूते बाहर उतार के चल तू। अच्छा उसके बाद अंदर आएगी तो मतलब हेलो आई नहीं कर रही कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता है मेरे घर में आकर तुम बैठे हो मुझसे ही नहीं बात कर रहे, मुझे ही इग्नोर कर रहे हो। तो मतलब एनीवे मैं अगेन मैं जानता हूँ वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन मेरा मेन मकसद यही था कि आपको थोड़ा कल्चर यहाँ का समझाना। यहाँ के बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, बहुत मतलब। और ये बात आपको जब भी समझ आएगी, आप कभी यूएस में आओगे ना, यहाँ आपको समझ आएगी। अब बचपन से भी आपने देखा होगा यहाँ पे अंकल एंड तो बोलते ही नहीं है, पराए लोगों को तो नाम से बोलते हैं। सोचो छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारे घर में जो मेरी बेटी से खेलते हैं, मुझे तो मेरे नाम से बोलते हैं वो।
अगेन यहाँ का कल्चर है, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई हेलो हाउ आर यू कुछ नहीं करते। बच्चों को तो वैसे तमीज़ नहीं होती, क्योंकि कभी सिखाते ही नहीं यहाँ के लोग। तो मेरे घर में आके मुझे कोई हेलो हाउ आर यू कुछ नहीं करेंगे, मतलब सीधा ऐसे ऐसे हे हेलो हे ऐसे करके बात करेंगे, हे मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। बाकी बाकी यही है। उम्मीद करता हूँ भाई लोगों, आपको मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ, जो मेरा पॉइंट है आपको बताने का यूएस के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। एनीवे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो अगर आपको कुछ पसंद आया इस वीडियो से, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन मिले मुझे आप लोगों से कि हाँ, मेरे लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। मुझे कमेंट्स भी डालें आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरी वीडियो के ऊपर, ताकि मैं और ऐसे नई नई वीडियोस बनाऊं, मुझे नए नए टॉपिक्स मिले। तो एनीवे गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी बढ़िया स्वाद लो भाई, मज़े में रहो, और विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। हैव अ गुड डे।